आप देख रहे होंगे मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। वो क्या है ना, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। जिंदगी में जब भी सोचा बड़ा सोचा, जैसे आलू बड़ा, दही बड़ा, मूंग बड़ा, ब्रेड बड़ा, और उसी का नतीजा है कि ये पेट बड़ा। तो ना आज जो मैं बताने वाला हूँ वो उस टाइम का है जब मैं स्कूल में था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पेट के साथ साथ ना मेरी दाढ़ी भी बड़ी होती थी, पर अभी मैंने सेव कर ली है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहता था कि दाढ़ी रखा कर, अच्छा लगता है, और मम्मी बोलती थी सेव कर ली, जंगली लग रहा है। तो सेव करने के बाद मम्मी बोलती थी अब देखो इंसान लग रहा है ना मेरा बेटा, और मेरा दोस्त बोलता था छक्का लग रहा है भोसड़ी की। तो दाढ़ी सेव करके मैं स्कूल चला गया, और स्कूल में वो जो होता है ना बोर्ड जिसमें सुई चाल लिखते हैं, उसमें हमारे इंग्लिश वाले टीचर ने सुई चाल लिखा। तो इंग्लिश वाले टीचर ने उस बोर्ड में लिखा कुछ लोगों को इंग्लिश में इतनी कमजोरी होती है, पता नहीं उनका फ्यूचर में क्या होगा, और उनकी खुद की इंग्लिश और फ्यूचर की स्पेलिंग गलत थी। तो फिर क्लास लगी और स्टूडेंट सब लोग बैठे और हमारी क्लास चल रही थी। तो ना मेरे बगल में जो दोस्त बैठा था उसने कुछ बोला तो मैं हंस दिया। तो उसे टीचर ने देख लिया और मुझे गुस्से से बोला किस बात पर इतनी हंसी आ रही है, हमें भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। और इतिहास गवाह है, ऐसा बोलने वाले टीचर ने बात सुनने के बाद उसको तबीयत से कूटा है और मुझे भी कूट दिया। फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी टॉपर बनूंगा। तो ना मुझे पता चला टॉपर जो होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जूस भी पिया करते हैं जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। तो मैंने भी जूस पीना चालू कर दिया, लेकिन जूस पीने से ही ताकत नहीं आती, मूड भी मारना बंद करना पड़ता है। फिर ना मैं पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देने लगा। तो ना मुझे एक टॉपर लड़की जो थी उससे प्यार हो गया, और मुझे पता था रुचि और जज्बात जितने दबाव उतने बढ़ते हैं। तो मैंने उस टॉपर लड़की को सीधे सीधे जाकर प्रपोज कर दिया। तो वो बोली कि मैं सोच के बताऊंगी। तो ना एक बार मैंने किसी के मुंह से सुना था कि उसे डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं डेयरी से उसके लिए मिल्क लेकर चला गया। तो उसने थैली मेरे मुंह में फेंक कर मारा। तो फिर मैंने उसके लिए उसे सॉरी बोला और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। एक बार हम बात कर रहे थे तो उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और मैं अगर एक साथ पानी में डूब रहे हो तो तुम किसे बचाओगी। तो मैं बोला दोनों को डूबने दूंगा। तो वो बोली क्यों। तो मैंने बोला कि पहली बात तो मैं ये सोचूंगा कि आखिर तुम लोग पानी में एक साथ कर क्या रहे थे। तो एक बार ना वो अपने घर में अकेली थी तो मुझे मिलने बुलाया और मैं चला गया। उसके एक आध हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और बोला हेलो डॉक्टर साहब, मेरी जेब ना प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने तो प्रोटेक्शन यूज किया था। तो डॉक्टर बोला एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक शिकारी एक दिन शिकार के लिए बंदूक की जगह छतरी लेके चला गया। अचानक उसके सामने शेर आया, तो उस शिकारी ने छतरी का हैंडल खींचा और फायर हो गया और शेर मर गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब घंटा किसी और ने गोली मारी होगी। तो डॉक्टर बोला एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड और मैं ना इस बात के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा और हमारा रिलेशनशिप दिन ब दिन खराब होता गया। फिर ना हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं सोचने लगा यार कि हेलो हाय से हमारी बात शुरू हुई थी और लौड़ू और वंडी पर ख़त्म हुई। तो ना हमारे ब्रेकअप के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे डिप्रेशन से निकलना था। उसके लिए ज़रूरी था कि छोटी सी छूट मिले और तीनों को दूध मिले। मतलब लड़की। तो मैंने ना लड़की के लिए शादी करने की सोची और शादी करने लगा। लेकिन शादी में एक चीज़ समझ आ गई है यार कि ये जो हमारे टीचर होते हैं ना उनको शादी में नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि मेरे शादी में ना मेरे टीचर आए थे तो किसी ने उनसे पूछा
कि सर दूल्हा घोड़ी से आएगा या गाड़ी से, तो सर बोले सब NCERT से आएगा। फिर शादी होने के बाद हमारी सुहाग रात थी, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला ये तुम्हारा पहला टाइम है ना? तो मेरी वाइफ बोली यार तुम सब लड़के यही सवाल क्यों पूछते हो? अब मैं क्या करता, शादी तो हो गई थी, सोचा चलो जैसी भी है बाद में सुधर जाएगी। फिर हमारी शादी के बाद जब हमारा 3-4 साल का बेटा हो गया था, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। मैं उससे बोलता था कि नस नस में हो तुम, बस बस में नहीं हो तुम। यार मुझे लग रहा था कि मेरी जो एक्स थी वो 3-4 साल में मुझे भूल गई होगी, लेकिन एक दिन ना मुझे उसका मैसेज आया, बोल रही थी कि लड़का हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताओ। मैंने उसके मैसेज को पूरी तरह इग्नोर किया और देखा कि मेरी वाइफ ना मेकअप कर रही थी, तो मैं समझ गया आज देने वाली है। फिर मेरी वाइफ ने ना एक दिन मेरी एक्स का मैसेज देख लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो मेरे पास टफ लेकर झगड़ा करने लगी और मेरी बहुत गलती निकाली, और मैं था एकदम नरम आदमी। उससे ना मैंने बहस नहीं किया, लेकिन किसी भी इंसान की नरमी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नर्म तो लन्न भी होता है, लेकिन सख्त होने के बाद गाना मार देता है। लेकिन क्या करें, जमाना ही खराब है। औरत सीधी हो तो उसे गाय समझा जाता है, पर आदमी सीधा हो तो उसे गधा समझा जाता है। पता नहीं इतना भेदभाव क्यों। फिर मैं मेरी वाइफ से ना नाराज होके घर के बाहर निकल गया, वो भी बिना खाना खाए। फिर ना मुझे भूख लगने लगी, तो ना पास में भंडारा था, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन अंदर जाके देखा तो पूरी गायब, और बाहर आके देखा तो मेरी चप्पल गायब। तो फिर मैं घर गया तो मेरी वाइफ मुझे और झगड़ा करने लगी। फिर ना बहुत दिन हो गया, फिर भी वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। फिर मेरी नज़र मेरी पड़ोसन पर पड़ी। अब क्या करें यार, भले ही खुद की पत्नी ना ऐश्वर्या जैसी हो, तब भी शादीशुदा आदमी को पड़ोस की रानू मंडल अपनी बीवी से ज़्यादा ही सुंदर लगती है। और फिर न हमारी वो पड़ोसन पैसों की कमी के कारण हमारे यहाँ काम पे लग गई और नौकरी करने लगी, और मैंने उस नौकरानी को कुछ ही दिन में पटा लिया। तो मुझे और उस नौकरानी को ना मेरे 4 साल के बेटे ने एक साथ देख लिया। तो ना मेरा वो बेटा एक बार नौकरानी के पास जाकर पूछा कि तुम पापा का लन मुंह में लेकर क्या करती हो? तो वो बोली बेटा तेरी माँ को ना हर चीज एकदम साफ चाहिए, इसलिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि टमाटर खाओ, खून बढ़ाओ, बुलंद करो हौसला, मुठ मारो लन बढ़ाओ, फाड़ डालो घोषणा।